बेटा आप कुछ भी कर लो, जितने मर्जी आपके दोस्त हों, जितने मर्जी आप मतलब जा रहे हैं आ रहे हैं, माँ बाप जो होते हैं उनका कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। में सबसे बड़ी गलती की बात यही आया था कि अपनी गलती पे से हमेशा सीखना है कि वो क्यों हुई। हमेशा हम क्या करते हैं, गलती हो गई, आप उसी के दुख में जिंदगी गुजार देते हैं कि ये क्या हो गया। अच्छा, you keep blaming yourself. आप हर वक्त एग्जैक्टली आपको ये समझना चाहिए कि ओके ये हुआ, इसकी वजह ये थी, अब आइंदा ये नहीं हो सकता। मैं सोचती हूँ कि जिंदगी इतनी कम है कि हमारे पास मौका भी नहीं है वापस पलट के टू मेक अप टू पीपल। जो औरतें अपना मुकाबला करती है ना मर्दों के साथ, जो कहती है कि इक्वालिटी के लिए हम लड़ेंगे और हम जंप करेंगे, हम मर्द के बराबर हैं, उन पे आई फील सॉरी फॉर देम। क्यों? जब खुदा ने आपको मर्द से ज़्यादा ऊंचा मुकाम दिया है, जब खुदा ने आपको एक औरत बनाया है, आप वो औरत हैं जो लेबर के वक्त 20 मर्दों की ताकत रखती है। आप वो औरत है जो एक आदमी को पैदा करती है। आप वो औरत है जो कल के लीडर्स को पैदा करके आप दुनिया बनाई है। आपने, खुदा ने एक औरत को वो बनाया है जिसकी वजह से दुनिया। मैं जेंडर इक्वालिटी पे बड़ा बिलीव करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि औरतों को सुपीरियर बना दें आप, मैं कहती हूँ कि आप साथ रखें। और खुदा ने वैसे भी अल्लाह ताला ने जो है औरत और मर्द का जो मुकाम दिया है, आप उसको उसी मुकाम पे रखें। आप उसको ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं करें। आप औरत को बनाया है स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों बार बार हमें ये बात कहीं जाके करनी पड़ती है कि औरत मजबूत है, औरत को भी उतनी तनख्वाह चाहिए, औरत को भी वो। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी औरतों को लड़ाई करने से बेहतर है कि अपने बेटों को एजुकेट करें। अपनी बेटियों को नहीं सिखाएं कि जाके औरत मार्च करो, अपने बेटों को सिखाएं कि औरत, बिकॉज उनकी भी तो माँ औरत है ना। औरत ने घर चलाना है, औरत ने खाना बनाना है, औरत ने आपको सपोर्ट। आपकी बीवी अच्छी नहीं होगी, आप किस तरह खुश रहेंगे? तो औरत तो अल्लाह ताला ने उसको एक मुकाम दिया ही है अच्छा, लेकिन मर्दों को भी मैं समझती हूँ उनको भी इतने राइट्स होने चाहिए, उनको भी वही खुशी। सिर्फ औरतों के पीछे हमें वो नहीं करना। मेरा एक सवाल है आपसे। जी कहिए। हमने औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत दी, नतीजा आपके सामने। दुनिया में 80% एक्सीडेंट्स औरतों की वजह से होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत देने वाले आप होते कौन हैं? कोई जवाब है आपके पास? और दूसरी बात ये कि चले मान लिया कि ज्यादातर एक्सीडेंट औरतों से होते हैं, लेकिन उसमें भी आप सबका ही कसूर है। क्या है? औरत बेचारी सड़क पर गाड़ी लेकर निकलती है और आप सब एक्साइटेड हो जाते हैं। औरत राइट मिरर में देखती है तो 4 आदमी नजरें टिकाए बैठे होते हैं। लेफ्ट मिरर में देखती है तो वहां भी जरूरतमंद नजरों का इतवार बाजार लगा होता है। बैक व्यू में देखती है तो लड़के डिपर देते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसे तो कोई आपके साथ करे तो आप भी घबराकर घर पे बैठ जाएंगे भाई साहब। दर्द का टाइम होता है मीरा, उसने गुजरना होता है और वो आपको बहुत सी चीजें सिखा के गुजरता है। और मैं कहती हूँ कि चलो अल्लाह, कोई नहीं, इतनी बर्दाश्त है मेरे में, और दर्द दे दो और सही। मोहब्बत में खुशी दौलत से नहीं मिलती, ना ही उस इंसान के साथ रहने से मिलती है जिसको आप पसंद करते हैं। मोहब्बत में खुशी सुकून से मिलती है। ये दुनिया सब कुछ नहीं है, बल्कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तमाशा है। और इस पल भर के तमाशे के लिए अपनी आखिरत तबाह कर देना इंसान की सबसे बड़ी गलती है। लव स्टोरीज फॉरएवर होती है, हमेशा फॉरएवर। हाँ, फॉरएवर कुछ भी नहीं होता तानी, सब कुछ उड़ जाता है रुई की तरह। लामा इकबाल भी कह गए, अच्छा है दिल के पास रहे पासबानी आकर, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। आई थिंक कभी कभी चुप रहने में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, यू नो, स्पेशली जब आप चाहे जो भी कहेंगे, इट डजंट मैटर, यू नो, इट डजंट मैटर। आपके साथ दुनिया में कोई कुछ भी कर ले, आपने बदलना नहीं है। अदरवाइज आपके साथ गलत होता है ना, तो आप फैसला करते हो अब मैंने नहीं छोड़ना है इन लोगों को और लोगों के साथ ये। तो मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज है, किसी ने कर दिया, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह देख रहा है सारा कुछ। और मैं
दो गार्ड्स होते हैं मेरे, जो मेरे साथ हमेशा होते हैं। तो मैं चाहती हूँ हम उस सोसाइटी में रहें जहाँ मुझे अपने साथ गार्ड्स नहीं रखने पड़े। मैं तो गार्ड रख सकती हूँ, लेकिन जो औरतें नहीं रख सकती वो रेप हो जाती हैं। तो हम मेरे सिर्फ एक मैसेज है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कि खुदा के लिए अगर अब भी इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कभी इस बारे में कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए आपको। बिल्कुल सही अगर लगता है आपसे कोई गलती भी हो गई तो आप उसे सुधारने की कोशिश कर लें, या आप जो हो गया वो हो गया, अब आपको आगे क्या करना है आप प्लीज़ उसके बारे में सोचें। मुझे लगता है कि ज़िंदगी के वो साल जो मैं जो मैं उनके साथ रहना चाहती थी, जो मैं उनके साथ शेयर करना चाहती थी, वो कहीं गुम गए, वो कहीं खो गए। तो आज भी कोई चीज़ होती है, कोई तकलीफ़ आती है मुझ में, कोई खुशी आती है, तो मेरा दिल करता है कि वो मेरे साथ हों, मेरे पास खड़े हों। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, जितने मर्जी आपके दोस्त हों, जितने मर्जी आप मतलब जा रहे हैं आ रहे हैं, माँ बाप जो होते हैं ना, उनका कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि पैसे दे देने से आपकी जिम्मेदारियां अब आप पूरी नहीं कर सकते। आप अपने माँ बाप को वक्त दें, दिन में एक टाइम खाने का निकालने के भी नहीं, मैं तो अम्मा और अब्बा के साथ जाके उनको वक्त देना है। माँ बाप को वक्त की ज़रूरत होती है, उनको पैसा नहीं चाहिए होता है। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको कोई ना कोई मकसद होगा, मतलब होगा, और हम लोग एक्टर्स हैं, आप मुझे नहीं शायद समझाना आ रहा, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा लॉयल हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को खुश रखना है। ये बात तो सही कह रही हो तुम। इसलिए खुशी का जो मौका मिले उसे लूज मत करो। जो मोहब्बत देता है उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करो, और जो मोहब्बत नहीं देना चाहता उसकी परवाह मत करो। खामोश रहने वाले लोग समझदार होते हैं, ये बात तो है, बिल्कुल ठीक। भाई इंसान को खामोश रहना चाहिए और अपना मुंह तब खोलना चाहिए जब वो कोई सही बात करे, फालतू नहीं बोलना चाहिए। आपके घटिया सवाल का जवाब मैं कल रात को भी दे सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऑफिसेज में काम करने वाली हर लड़की को पता चले कि आप जैसे बेशर्म इंसान से जब वास्ता पड़े तो क्या करना चाहिए। आप क्या मुझे प्रमोशन देंगे? रिस्क आप जैसों के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। और आपकी ये प्रमोशन अभी अगर इंसान से कोई गलती हो जाए और उस गलती के एहसास होने पर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो वो माफ़ कर देता है ना। इंसान और हमारी गलतियाँ, हमारे गुनाह हमें कितना एहसास क्यों ना हो जाए अपनी गलती का, कितने अच्छे कितने नेक क्यों ना हो जाए। आप किसी इंसान से प्यार करते हैं और वो इंसान जब आपको नहीं मिलता तो आप खुदा को ढूंढना शुरू करते हैं। तो अल्टीमेटली जब आपको खुदा मिलता है तो वो आपसे इतना खुश होता है तो वो इंसान आपके पास ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन उस वक्त आपको उस इंसान की ज़रूरत नहीं होती, वो इंसान को आप पीछे छोड़ चुके होते हैं। और वो उस वक्त जो आपके पास पावर होती है, जो एनर्जी होती है, जो आपका राब्ता होता है, वो प्राइसलेस होता है। तो आपको फिर बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि चाहे आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, चाहे कुछ भी हो, इट्स ओके, क्योंकि अल्लाह आपको इम्तिहान में डालता है और फिर देखता है कि आप कितना उन चीज़ों से लड़ सकते हैं। लेकिन वो कभी भी आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आपको किसी भी चीज़ में डालता, किसी भी इम्तिहान में। एंड हाउ यू कैन फेस ऑल ऑफ दैट एंड स्टिल at the end of the day you can be happy। दुनिया को पता चला तो क्या ये दुनिया, इन्होंने आपसे पूछा आप कैसी, मुझसे पूछा मैं कैसी। इस दुनिया में रह के इतना तो सीख लिया ना कि आपके लिए मरना है, आपके लिए जीना है। तो दोस्त जब दुश्मन बनती है ना तो उससे बेरहम कोई नहीं हो सकता। एक बात बताऊँ मैं आपको अपने बारे में, मैं बड़ी खामोश, मैं एक बहुत ही खामोश रहने वाली इंसान हूँ। तो अक्सर लोग मुझे समझते हैं कि मैं बड़ी कोई ख़तरनाक और बड़ी एटीट्यूड वाली, मगरूर के अलावा मुझे किसी ने ये वर्ड इस्तेमाल किया मेरे लिए कि बहुत मीसनी है।
और मीसनी का मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने घर जाके अपने भाई से पूछा मीसनी क्या होता है। अच्छा। तो खामोश रहने वाले लोग समझदार होते हैं। समझदार होते हैं, ये बात तो है, बिल्कुल ठीक। भाई इंसान को खामोश रहना चाहिए और अपना मुंह तब खोलना चाहिए जब वो कोई सही बात करे, फालतू नहीं बोलना चाहिए। इमरान अशरफ एक वो एक्टर है जिसको सब लोगों के लिए कि जब अल्लाह ताला चाहता है तो मुझ जैसे आम इंसान को भी इज्जत देता है। क्या बात है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे पीछे आने वाले लोगों के लिए है कि भाई ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हारी रूह को सूट ना करे। मामा पुराना जमाना चला गया कि एक दफा लोहे का सामान लो तो सारी जिंदगी के लिए जान छूट जाए। अब ट्रेंड चेंज, फर्नीचर चेंज। सिखाने का तरीका सिर्फ ये है कि आप जिस डगर पे चल रहे हैं आप चलते जाएं। वाह। आप उस डगर से हटे नहीं। वाह। और जिसने फिर बोलना है वो बोलेगा, जिसने चुप होना है चुप हो जाएगा। और अल्लाह की ज़ात इतनी बेनियाज है कि सारी दुनिया हमें बैठ के देखती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी वजह से देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो है, मैं तो ये मानती हूँ कि शोहरत और अगर आप अपनी जगह से पीछे हो जाएंगी या मैं अपनी जगह से पीछे होंगी तो इतनी औरतें हैं जो आपके पीछे खड़ी हैं और जो मेरे पीछे खड़ी हैं, वो सबके मोराल्स डाउन। मुझे मैं किसी का झूठा नहीं खा सकती थी, मैं किसी की उतरन नहीं पहन सकती थी। तो आई हैड अ कैरेक्टर लाइक दैट। नूरी वॉज अ गर्ल लाइक दैट। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने समझाया कि तुम मिट्टी हो जा और इस शख्स के साथ अपनी इस अना को ख़त्म कर दे कि तू किसी का झूठा नहीं खा सकती, तुझे गंदगी से मसला है, तुझे उसकी टपकती हुई राल से मसला है, वो हाथ नहीं धोता, बाल नहीं बनाता, गंदा है, बदबू आती है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दे और बस मिट्टी हो जाओ। क्योंकि इंसान मिट्टी से ही बना है। आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे आप उतना किसी दूसरे इंसान को समझ सकेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं एक ऐसी जगह पर हूँ कि लोग मुझे सुन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कोई अच्छा मैसेज दूँ। और हमारे यहाँ के लोगों को ये बातें, पॉजिटिविटी उनमें आना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत कम है। नेगेटिविटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, गलत सोच, गलत बातें, वही वाली की जगह ठीक नहीं है काम करने के लिए, या आप अच्छी औरत नहीं है बिकॉज आप घर से निकल के काम करती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी बातें करके लोगों को ज़रूर कोई मैसेज दूँ कि आप खुदा के लिए अच्छे इंसान बने। मैं अपनी अम्मी की एक बात बताती हूँ। मेरी अम्मी वो वाला इंसान थी कि अगर एक कमरे में 1000 लोग हैं जो हज़ारों बुराइयां हैं उनमें, अगर कोई एक भी इंसान ऐसा जिसमें कोई अच्छाई हो तो वो बात उन्हें पता होती थी कि वो अच्छा इंसान था। अगर मैं उनके सामने कुछ कहती भी थी था वो कितना बुरा है ये वो, तो वो हमेशा मुझे उसकी अच्छी वाली साइड दिखाती थी कि उसमें ये भी था, तुमने ये नहीं देखा। तो मैं हमेशा मैं एक्चुअली अपनी अम्मी बनना चाहती हूँ जैसी वो थी। बड़ा आइडियल क्या होगा? उनसे बड़ा मेरे लिए आइडियल कोई जिंदगी। मेरे हालात उस वक्त बहुत ख़राब हो चुके थे। मैं अम्मा का भी ख्याल रख रही थी एंड एट द सेम टाइम मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं कहाँ जाऊँगी लाइफ में। भी किसी दरबार में गई, कभी किसी के पास गई, किसी के पास बुक थी, उस बुक से कुछ पढ़ा, किसी के पास कुछ नॉलेज थी हॉरोस्कोप की, उनके पास गई। लेकिन मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा था कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर कहाँ आएगा, मेरे अंदर की एंग्जाइटी, डिप्रेशन कैसे ख़त्म होगी। क्योंकि जैसे ही शाम होती है मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल मेरे पेट में आ गया है और अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट वन डे somebody came to me and said, why don't you close yourself in a room for 3 days at least and just get in touch with God? And I was like, चलो I'll try this, बाकी सब कुछ तो ट्राई कर लिया, ये भी कर लेते हैं। और मैं कमरे में अकेले बैठे हुए सिर्फ रोती थी, कॉन्स्टेंटली रोती थी। और मेरे अब्बा को लगता था कि ये ऊपर से चीखों की जो आवाज़ें आ रही हैं वो दरवाज़ा तोड़ते थे कि स्टॉप इट। और मैं हमेशा रिस्पॉन्ड नहीं करती थी उन्हें, मैं कभी भी वापस जवाब नहीं देती। And after 3 days when I got out of the room, I felt like everything is done and dusted. मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए जिन्हें लगता था कि ये जगह ठीक नहीं है, जिन्हें लगता था कि एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। उन्हें मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया है जो मेरे वाले साहब मुझे कहते हैं, वो ये है कि कोई जगह कोई काम बुरा नहीं होता, आपकी सोच बुरी अच्छी होती है। ठीक है, अगर मैं डॉक्टर बन के भी कुछ गड़बड़ कर रही हूँ तो मतलब वो मेरी सोच बुरी है ना, बिकॉज उससे ज़्यादा साफ नौकरी लोगों की नज़र में और क्या है कि आप एक डॉक्टर है, आप सर्जन है। आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आपकी कोई 6-7 मेड्स हो, एक फिलिपिनो हो जो बच्चों को भी देखे, बच्चों को तो मेरे कोई हाथ भी नहीं लगा है। देखिए, बच्चे वही बनते हैं जो माँ, क्योंकि अगर वो 24 घंटे किसी मेड के साथ रहेंगे तो वो उनकी आदतें भी कुछ उनमें आएंगी। तो अगर वो अपनी माँ के पास ही रह रहे हैं तो मैं तो अपने बच्चों को वही बनाऊंगी जो मैं बनाना चाहती हूँ, जैसा इंसान, मतलब जैसा इंसान। और बाकी वो जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो करेंगे।
मैं हूँ अपनी इंस्पिरेशन बिकॉज मैं जो भी आज बनी हूँ ऑफ कोर्स मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है ऐसा बनाने में। मेरी अम्मी की तरबियत है, मेरी अम्मी ने मुझे ऐसा बनाया है कि बेटा आप अगर ऐसे रहोगे तो आप सक्सेस भी आपको मिलेगी, आपको फेम भी मिलेगा, आपको इज्जत भी मिलेगी। सक्सेस के साथ साथ मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होती है इज्जत कमाना। बिल्कुल। अगर इज्जत आपके हाथों में है ना, आपके पास सक्सेस भी आएगी, आपके पास काम भी आएगा एंड यू कैन बी द बेस्ट ऑफ ऑल। और एक बात मैं और बता दूं कि वाइब नेवर लाई। कभी भी जो वाइब हम जितने भी कोशिश कर लेना कि हम एक अच्छी तरह हैं लेकिन दिमाग से हम ईवल हैं, आपकी वाइब बता दें। दुनिया तो बहुत अजीब और गरीब लोगों से भरी हुई है। आई नो, बट अगर हम ये सोच रखेंगे ना कि दुनिया बुरी है तो हम उस हिसाब से चलें तो फिर तो हम भी बुरे हैं ना। हमें तो अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारा जो अमाल है वो तुम्हारा है, नियत साफ है, आप किसी चीज को लेके बड़े, जैसे मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने काम को लेके, तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करते ही करते हैं, हर हाल में करेंगे। अगर आप किसी चीज में मेहनत करते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी मेहनत जाया जाए। जिस रिश्ते में सफाइयाँ देनी पड़ जाए वो रिश्ता नहीं रहता, खुशफहमी बन जाता है और खुशफहमी जितनी जल्दी खत्म हो जाए ऐसा लगता है कि पैसे दे देने से आपकी जिम्मेदारियां आप पूरी नहीं कर सकते। आप अपने माँ बाप को वक्त दें, दिन में एक टाइम खाने का निकालने के भी नहीं, मैं तो अम्मा और अब्बा के साथ जाके उनको वक्त देना है। माँ बाप को वक्त की जरूरत होती है, उनको पैसा नहीं चाहिए होता है। जिंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको कोई ना कोई मकसद होगा, मतलब होगा, और हम लोग एक्टर्स हैं, आप मुझे नहीं शायद समझाना आ रहा, लेकिन माँ बाप से ज्यादा लॉयल हो ही नहीं सकते। लेकिन एक बहन होना बड़े मजे की चीज है ना, क्योंकि आप उनके साथ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आप शायद किसी और सहेली के साथ करें तो आपको उतना ट्रस्ट ना हो कि ये कहीं इधर उधर कर देगी। बहन नहीं करती। बहन आपको सही एडवाइस भी देगी और दिल से आपका अच्छा चाहेगी। ये तो है, ये बहुत 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 नेमत है भाई। इंसान इस दुनिया में अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या हुआ, क्यों कर रही इस कदर मायूसी की बातें? तो क्या कहूँ, खुशियाँ मनाओ, दुनिया को बताओ कि देखो सुनो मेरी मोहब्बत नजरें चुराने लगी है। जो कल तक मरता था हम पर, उसे कहनाने लगी है मुझसे। ना मेरी जान। हाय अम्मा, जान नहीं को, बस जान मत कहना मुझे। ये जान निकल गई ना तो बिन मौत मारी जाओ। झूठ बोलना सिर्फ पहली बार आसान होता है, उसके बाद मुश्किल ही मुश्किल होती है। और सच बोलना पहली बार मुश्किल, उसके बाद आसानी ही आसानी होती है। हमारे जब दिलों में जगह नहीं रहती ना, तो आप बेशक कहीं भी रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक आम औरत नहीं हूँ, लेकिन पता है कोमल, कोई भी औरत आम नहीं होती। जिस दिन वो खुद को आम समझ ले, उसी दिन उसका औरत होना मशकूक हो जाता।